हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पहले हमने जाना कि आखिर आपके लिए इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इन्वेस्टमेंट होता क्या है और ये कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को सीधा से शुरू करते हैं। चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों, इन्वेस्टमेंट जो होता है, इन्वेस्टिंग करने का मतलब ये होता है कि आप जिस भी चीज़ को बाय कर रहे हैं वो आपको फ्यूचर में जितने भी आपने उस चीज़ को बाय किया था, जितने भी पैसों में जितनी उसकी टाइम पर प्राइस वैल्यू थी, आपने जितने में उस चीज़ को ख़रीदा था, उसके बाद फ्यूचर में जब आप उस चीज़ को सेल करते हैं तो वहाँ पर उसकी जो प्राइस वैल्यू हो वो उससे ज़्यादा हो जितने में आपने उसको ख़रीदा था। मीन्स यह है कि आप जब जो भी चीज़ यहाँ पर ख़रीदते हैं, जो भी आप प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, उससे ज़्यादा प्राइस वैल्यू पर अगर आप उसको सेल कर लेते हैं तो यही चीज़ आपकी एक इन्वेस्टमेंट होती है। मीन्स यह है कि जैसे आपने कोई भी चीज़ यहाँ पर 10,000 रुपये की आज ख़रीद ली और 1 साल के बाद अगर आप उसी चीज़ को 18,000 रुपये में बेच देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उस पर आपको यहाँ पर 80% तक का यहाँ पर प्रॉफिट मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आपको जितने ज़्यादा पैसे मिलते हैं सेल करने के बाद उसी को हम प्रॉफिट कहते हैं। तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आसानी से अच्छा प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का जो सीधा सा मतलब ये होता है कि आपके पैसों की जो वैल्यू हो उसको कम ना होने देना। इन्वेस्टमेंट के जरिए आप बहुत ही आसानी से इन्फ्लेशन से भी बच सकते हैं, जिससे आप अपने पैसों की जो वैल्यू है, जो उनकी ग्रोथ है, उनको बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपने पैसों की वैल्यू बढ़ा लेंगे। अब दोस्तों, आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग अपने जो पैसे हैं वो कई जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, रियल इस्टेट, गोल्ड्स या फिर बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। ऐसी कई जगह होती हैं जहाँ पर लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो सबसे मेन बात होती है वो ये होती है कि यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट जो कमाने के जो तरीके होते हैं वो सिर्फ 2 ही होते हैं। मीन्स ये है कि आप यहाँ पर सिर्फ 2 तरीक़ों से ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो जो पहला तरीका वो ये है कि आप जिस भी प्रोडक्ट या जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं उसकी जिस भी आपने प्राइस वैल्यू पर ख़रीदा है, उस प्रोडक्ट को आप उसको ख़रीदने के बाद जब उसको सेल करते हैं, प्राइस वैल्यू से अगर ज़्यादा पर आप उस चीज़ को सेल कर देते हैं, तो यहाँ पर एक ये तरीका होता है जिससे आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। सेकंड जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपने जिस भी चीज़ पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया या जिस भी चीज़ पे आपने पैसा अपना लगाया है वो चीज़ आपके लिए एक इनकम सोर्स बन जाए। मीन्स यह है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो आप अगर कोई घर अपना ख़रीदते हैं या किसी भी घर को आप यहाँ पर ख़रीद लेते हैं, उसके बाद आप उसको रेंट पर दे देते हैं जिससे आपको एक इनकम सोर्स बन जाती है। तो ये सेकंड सबसे अच्छा ऑप्शन होता है प्रॉफिट गेन करने का। इससे आपका जो प्रॉफिट होता है वो जनरेट होता चला जाता है, इनकम सोर्स आपकी जनरेट हो जाती है, जिससे आपको प्रॉफिट मिलता रहता है, जिससे आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया होता है वो भी आपको पूरा मिल जाता है और एक टाइम पीरियड के बाद आपका जो पैसा यहाँ पर होता है वो एक अच्छे प्रॉफिट के तौर पर आपको एक मिल जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रॉफिट गेन करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप किस जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कितने टाइम पीरियड के लिए आप अपना पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट करके रुकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये देखा जाता है अलग अलग जगहों पर जो प्रॉफिट कमाने के तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कई जगह पर ऐसा होता है कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट मिलता है, कई जगहों पर ऐसा होता है कि आपको शॉर्ट टर्म में ही अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। इसलिए आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए आप किस जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर आप किन किन जगहों पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।